तो आज है दिवाली की सुबह हुई है, मतलब कल दिवाली थी और जस्ट आज जमघट का दिन है, 1 नवंबर है। और सबसे पहले उठ के हम लोग ने चाय बनाई और मेरे घर में तैयारी चल रही कहीं ना कहीं जाने की, चाहे हम लोग अयोध्या जाएं या बालाजी जाएं। बट अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, इसलिए उन्होंने मीठा खाया और चल के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज दिवाली की सुबह कह सकते हो जमघट, पर आज जमघट लगे नहीं है क्योंकि वो दिवाली 1 तारीख को भी कुछ लोग सेलिब्रेट करेंगे और अमावस आज रहेगी 5-14 तक। तो नीचे ना अयोध्या जाने की प्लानिंग चल रही है, बट हम चाय लेकर के आ गए क्योंकि मुझे पता था जाना आना हो या ना हो टाइम वेस्ट ज़रूर होगा, इसलिए हाँ अपनी इकोनॉमिक्स क्लास करते हैं। और अगर अयोध्या जाने का प्लान बनता है तो हम भी साथ में चल लेंगे। मैं मिस नहीं करना चाहती अयोध्या। तो फर्स्टली इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, उसको कवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है। में 1 साल से कम समय का लेन देन किया जाता है। मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें 1 वर्ष से एक कम का लेन देन किया जाता है। तो अभी इकोनॉमिक्स क्लास ख़त्म हो चुकी है और 1-1.5 घंटे बाद करेंगे बाकी हम पॉलिटी क्लास। काजल देखा आँखों में कैसे फैला हुआ है। तो चलो फिलहाल अभी नीचे देख के आते हैं, कुछ बनाओ तो कुछ खाने को दे दे, बहुत तेज भूख लगी है। ये ब्रेड पकौड़े, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ कल मैंने बनाई इसलिए खाने की इच्छा खत्म हो गई थी और मज़ा आ रही हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास करी, फिर घर में बैठ के खाना बनाया और हम लोगों ने खाना खाया। आज का दिन तो ऐसा गया और सेकंड वाला डे स्टार्ट हुआ। सेकंड वाले डे मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में ही रही, तो इसलिए मैंने उस दिन ब्लॉग किया नहीं। जो भी मतलब कुछ कंटिन्यू पढ़ना था और जो भी लेक्चर वगैरह लेने थे वो फ़ोन से लेती, क्योंकि लाइब्रेरी में भी मेरे पास लैपटॉप या टैब नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती। तो जब मैं रीडिंग वगैरह करती हूँ या फिर नोट्स वगैरह कुछ होता है तभी मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, उसमें मैंने ब्लॉग भी नहीं किया। तो आज का दिन तो ऐसे ही चला गया पूरा का पूरा, क्योंकि 2 दिन दिवाली के बीच में गैप आ गई। जो भैया दूज है वो चौथे दिन पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने दिवाली 31 को मनाई, फिर 1 को भी बहुत जगह दिवाली मनाई गई और 2 को जमघट मनाए गए। इस हिसाब से तो भैया दूज 3 तारीख को पड़ेगा। पूरी लाइब्रेरी में अकेले बैठे हैं। और लाइब्रेरी से वापस आने के बाद हम लोगों ने कढ़ी चावल खाया, क्योंकि घर में आज कढ़ी चावल बना हुआ था मेरे। तो आज है तीसरा दिन और अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब आज है ना भैया दूज है। तो पहली बात तो मेरा ऐसा बहुत दुख रहा है क्योंकि जुकाम हल्का सा पकड़ लिया। और अभी नहाएंगे और जा कर के पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। वैसे देखा जाए तो 3 दिन से चल रहा है अयोध्या जाना है कि नहीं जाना, मुझे नहीं लग रहा अब जाना है क्योंकि घर वाले कैंसिल कर चुके हैं। बट हाँ अभी भी कुछ कहा नहीं था, शाम तक के चांसेस है कि निकल सकते हैं, बट मेरा कैंसिल हो चुका है, मुझे नहीं जाने को मिलेगा, मुझे पता चल चुका है। घर वालों के रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है कि वो लोग खुद जाएंगे बट हम लोग को लेके नहीं जाने वाले, तो हम भाई बहन सब यहीं पे रुकने वाले हैं। तो चलो पहले नहा धो के पूजा पाठ करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दुख हो रहा है मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि एक स्टॉक था, मतलब कुछ नाम था एलसिट इन्वेस्टमेंट आज करके ऐसा कुछ नाम है, और उसको मैंने देखा था जून टाइम में, वो 3 रुपए का शेयर था। और उसको मैंने खरीद के ना करके ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्योंकि आज उसकी वैल्यू 2,60,465 के आसपास चल रही है। सोचो अगर उसके मैंने 10 शेयर भी खरीदे तो कहाँ होते। मेरा घर आ जाता खुद का नया। बट अभी अफसोस करने कोई मतलब नहीं, मतलब अभी ये अब तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में भी शेयर है, एक बार देखना। मतलब क्या बताऊँ, अब सिर्फ अफसोस कर सकते कि हम लोगों ने इतने अलग अलग शेयर में पैसे लगा रखे, काश उसमें भी लगाए होते तो कुछ आज रिटर्न होता। पर जिसके पास भी मतलब उसने 1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किए होते ना, बहुत अच्छा रिटर्न होता। मतलब क्या ही कह सकते हैं, जब एक शेयर की मतलब अगर एक शेयर भी हो तो तब भी तो बस 2,60,000 रुपये होते हैं। तो अब क्या ही कहना, जो छूट गया तो छूट गया, अब सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी अगर आपने वो शेयर नहीं चेक किया तो एक बार चेक जरूर करना, जाके एलसीडी इन्वेस्टमेंट करके एक बार आप उसका रिटर्न देख के देखना बस। बट आप पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब शेयर बहुत महंगा हो चुका है। और अब जिनके पास भी वो शेयर होगा वो होल्ड करके कंफर्म नहीं रखेंगे, वो सब सेल ही कर रहे होंगे।
तुम लोग भी सोच रहे होगे क्या क्या ही नॉलेज दे रहे हो बैठ के, जब था तक तो दिया नहीं। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि शेयर इतना जल्दी उठ जाएगा, वो भी इतना ज़्यादा हाई रिटर्न में। इतना मतलब बहुत रेयर केस पे होता है कोई शेयर इतना ज़्यादा हाई चला जाता है, क्या ही बताऊँ। और फिर रेडी होकर के हम लोगों ने भैया दूज की पूजा करी। और सच बता रही हूँ, यहाँ पर जब ये बेर तोड़ने वाली रस्म थी, मेरे बहुत तेज़ से कांटा चुभ गया था पैर में पीछे। ये लो ना, लो चलाओ। मिठाई खटाई सब यही बातें है भैया सूरज हमारी है धनुष उठा, यही बातें है भैया सुशील हमारी है धनुष उठा। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है भैया सुनील सिंह बड़ी रिकॉर्डिंग। अरे हट मत वीडियो। और उसके बाद मम्मी ने अपने भाई की पूजा की। मम्मी के भाई हैं नहीं तो वो गणेश जी को अपना भाई मानती है। और वैसे भी जो करवा चौथ होती है उसमें चौक दोहराई जाती है, तो उन्होंने उनकी जो दिया बाती थी वो सब कुछ करके फिर भगवान को भोग लगाया। फिर हम लोगों ने जाके भाइयों को भाई दूज चबुआया जाके। फिर हम लोगों को गिफ्ट वगैरह मिले। गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं, जो जिसके मतलब कुछ ने मुझे केक दिया था और हमारे लिए भाई दूज का गिफ्ट है ना कुंजी। दे दे। मैंने एल्बम बनाया। फिलहाल प्लानिंग चल रही है बालाजी निकलने की, शायद मेरा भी नंबर आ जाए। मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब अभी मेरा कंफर्म नहीं है कि घर पे कोई रुकने वाला है नहीं बड़ा, तो मेरा तो भी डाउट में, बट शायद मम्मी पास निकल जाए। पता है पिछली बार गए थे और मैंने मना कर दिया था, तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ था कि मैंने क्यों मना किया। पर इस बार जाने का ऑप्शन मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्यों मेरी लिस्ट में है कि मुझे वहाँ एक बार जाना है। और वैसे भी मेरा बालाजी से कुछ अलग ही सा लगाव है, तो मतलब पता नहीं क्यों वो ऐसा लगता है कि वो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड की तरीके से हैं, जिनसे मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। कि इंसान होता ना कि आपकी लाइफ में जिससे अपनी सारी प्रॉब्लम बता सको, कह सको, तो ऐसा कोई इंसान तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। बट हाँ, वो ज़रूर है जिनसे मैं अपनी सारी चीज़ें कहती हूँ। और एक चीज़ बताओ, अगर मैं उन सबको दिल से मानती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरे दिल से सुनते भी हैं। मैंने 90% टाइम जो भी काम ठाने हैं, अगर मैंने उनके ऊपर छोड़े हैं तो उन्होंने मेरे पूरे करके दिए हैं। मतलब वो कोई भी काम हो। और मैं अपने बचपन के एक दो किस्से सुनाऊँ तो जैसे कि छोटे पे गलतियाँ होती हैं, मम्मी लोगों को मारने लगती हैं, हम लोग रो देते हैं। तो ऐसा एक दो बार हमारे साथ क्या हुआ, चीज़ें खो गई मेरी। शायद मैंने कुछ रखा हुआ था जो मुझे मिल नहीं रहा था, ढूंढे। और मम्मी कह रही थी तुम अब ढूंढ के दो वरना तुम बहुत पिटोगी। तो पता है मुझे बहुत रोना, मेरे बालाजी के पास आई, उनके सामने मैं रोने लग गई। और सीरियसली मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं बताऊंगी, और मुझे 5 मिनट के बाद वो चीज़ मिल गई। मतलब ऐसा कोइंसिडेंट एक बार होता है, 2 बार होता है, पर ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ कि मैंने उनसे अपनी चीज़ें कही हैं तो वो सॉल्व होती हैं। मतलब मैंने छोटी से छोटी बात, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में जो भी होता है तो मैं उनसे अपना डिसीज़न बता देती हूँ। जैसे कि हंस के, रो के, जो भी सिचुएशन हो, जिस कंडीशन में हो, ऐसा लगता है कि वो मेरे हर पल साथ है और मेरी हर प्रॉब्लम में मेरे साथ है। तो मैं वहाँ जाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बाकी देखते हैं क्या होता है, मतलब मुझे जाने को मिलता है कि नहीं मिलता, वो अभी डिपेंड करता है घर वालों के ऊपर कि मुझे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि एक बात ये भी सही, अगर मैं चली जाऊँगी तो घर पे कौन रुकेगा। फिर छोटे भाई बहन, उनके भरोसे पूरा घर छोड़ के जाना ठीक नहीं होता। तो देखते हैं। अब जाना था ही तो मैंने सोचा अपनी ईयरफोन उठा लेती, क्योंकि वहाँ पे जाकर के बोर तो नहीं हो सकती, क्योंकि 8 से 9-10 घंटे का ट्रैवल होगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा चांसेस है जाने के। तो अभी ना हम ये ब्लॉग एंड करते हैं आज, क्योंकि ये बहुत लंबा घसीट जाएगा। दिवाली के बाद से ब्लॉग चल रहा है, तो इस ब्लॉग में मैंने बता दिया कि मैं जा रही हूँ और शायद मैं चली भी जाऊँ, पर अभी भी 10% रिस्क है कि शायद मैं ना भी जाऊँ। तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती, तो 90% तो जा रही हूँ, 10% में भी डाउट है। तो ये ब्लॉग इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और क्योंकि अब ना तो मेरे पास क्लिप एडिट करने के लिए टाइम रहेगा ना कुछ, तो मैं थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया जो भी है वो थोड़ा इनएक्टिव हो जाऊँगी। कुछ रीपोस्ट वगैरह जो होगी तो वो जो ऑटो पोस्ट पर लगा दूँगी तो वो ऑटो पोस्ट हो जाया करेगा। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद, बाय बाय।